छात्र आंदोलन को नहीं राहुल नड्डा मुहांमुही पेपर लीक पुलिस कार्यानुष्ठान और राजनीति को नहीं तीव्र बागयुद्ध एवं देखा मिलूँ। परीक्षा प्रश्नपत्र लीक घटना एवं यहां नहीं चली आंदोलन को केन्द्र करी गतकाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा मध्य तीव्र बागयुद्ध देखा मिली। दुई नेता पृथक पृथक सांबादिक सम्मेलन कर परस्पर को टार्गेट करने सहित निज निज पक्ष रखिंट। राहुल गांधी कहते शांतिपूर्ण भाव में निज अधिकार दाबी करुवा छात्र छात्री पुलिस बल प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यजनक। पुलिस लाठी चार्ज और शक्ति प्रयोगर किछि वीडियो मध्य देखाइथिले। देशर शिक्षा व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण बोली कही से अभियोग करथिले जे गत 10 वर्ष में 152टी प्रश्नपत्र लीक घटना घटी कहा विरोध में एपर्यंत दृढ़ कार्यानुष्ठान होनी। राहुल शिक्षार्थी 3टी दाबी को समर्थन करी केंद्र शिक्षा मंत्री इस्तीफा आंदोलनकारी बल प्रयोग करथिबा पुलिस विरोध में कार्यानुष्ठान एवं प्रधानमंत्री क्षमा प्रार्थना दाबी करिसेंती। से आहुरी मध्य कहिसेंती छात्र छात्री लड़ई रे से सदा सर्वदा सेमानंक सहित रहिबे। अन्यपटे केंद्रमंत्री जेपी नड्डा राहुल गांधी अभियोग को खंडन करिसेंती। से कहिसेंती प्रश्नपत्र लीक एक गुरुतर जातीय समस्या होइतिले मध्य राहुल केवल बीजेपी शासित राज्यगुड़ी को टार्गेट करुछंती। कांग्रेस और इंडिया मेंटर सरकार थिबा राज्यगुड़िकर मध्य एभली घटना घटिथिबा सत्वे से चुप रहिछंती बोली अभियोग करिसेंती। नड्डा कहिसेंती सरकार एही प्रसंग में संसद में विस्तृत आलोचना पई प्रस्तुत अछंती। छात्र छात्री भविष्यत कौन गोटे दलर नुहे बरं समग्र देशर दायित्व। तेणु राजनीति नक समस्त दल मिसे स्थायी समाधान बाहर करने आवश्यकता रही। सरकार छात्र संगठनर प्रतिनिधि आलोचना कर सेमानंकर दाबीपत्र ग्रहण करिसेंती एवं आगामी दिन में मध्य आलोचना पई प्रस्तुत रहिसेंती बोली से स्पष्ट करिसेंती। The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math, one a month approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again. And after that, they told, we really don't care. We don't care if there's a re-exam. We don't care how much you have to wait. We don't give a damn. मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट। और हम चर्चा के लिए तैयार हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।